गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वीं सदी का सुधार आंदोलन मुख्यतः था नारी केंद्रित। 19वीं सदी का सुधार आंदोलन मुख्यतः था नारी केंद्रित। 20वीं सदी में सुधार मुख्यतः किस पर आधारित थे? निम्न जाति पे। 20वीं सदी के सुधार मुख्यतः किस पर आधारित थे? निम्न जाति पे। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत आए प्रचारकों व मिशनरियों में सामाजिक बुराइयों पर आहार कर हिंदू व इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर जोर किया। उनके ऐसा करने के पीछे निम्न में से कौन सा उद्देश्य निहित थे? तो ऐसा था, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए खरीदार तैयार करना तथा उपयोगितावादी विचारधाराओं का प्रयोग कर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति निकृष्टता का भाव पैदा करना। अर्थात ऑप्शन 2 और 3। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में। ब्राह्म समाज का प्रथम सचिव कौन थे? तारानंद चक्रवर्ती। ब्राह्म समाज का प्रथम सचिव कौन थे? तारानंद चक्रवर्ती। और ब्राह्म समाज का स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने नेपल्स क्रांति की सफलता पर कलकत्ता में एक समारोह कब किया गया था? 1821 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने नेपल्स क्रांति की सफलता पर कलकत्ता में एक समारोह कब किया गया था? 1821 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने युगदूत किसने कहा? राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ है? ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोण का मुख्य आधार कौन सा था? तर्क शक्ति, वेद व उपनिषद, ईसाई धर्म के आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा। इसमें से सभी हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय के ईश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया है था? इस्लाम। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया था? इस्लाम धर्म से। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म क्रॉनिकल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय द्वारा। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म क्रॉनिकल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय द्वारा। राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया है? संवाद कौमुदी। ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया था? संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब किया गया था? 1822 ईस्वी में। यह फारसी भाषा में लिखी गई थी मिरातुल अखबार। राजा मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब किया गया था? 1822 ईस्वी में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा। राजा राम मोहन राय ने अपनी किस पत्रिका में एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क दिए हैं? तोहफल उल मुवाहिदीन। राजा राम मोहन राय ने अपनी किस पत्रिका में एकेश्वरवाद के पक्ष विवेकपूर्ण तर्क दिए हैं? तोहफल उल मुवाहिदीन। ये सारा रचना मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, तोहफल उल मुवाहिदीन, ब्रह्म क्रॉनिकल सारा राजा मोहन राय की पत्रिका है। साधारण ब्रह्म समाज का निम्न में से कौन संस्थापक नहीं थे? केशव चंद्र सेन नहीं थे। केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज के थे। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली थे। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाद अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कहाँ के राजा से कर दिया था? कूच बिहार के राजा से कर दिए थे, मात्र 13 वर्ष की उम्र में। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाद अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कहाँ के राजा से कर दिया था? कूच बिहार के राजा से। निम्न में कौन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में शामिल थे? बालगंगाधर तिलक, महादेव वल्लाल समजोशी, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और गोपाल गणेश अगरकर। ये चारों थे
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक, जबकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं थे। महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महादेव गोविंद रानडे द्वारा। सुबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया? प्रार्थना समाज के द्वारा। सुबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया? प्रार्थना समाज के द्वारा। दलित उद्धार मिशन नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया? प्रार्थना समाज के द्वारा। दलित उद्धार मिशन नामक संस्था किसके द्वारा किया गया? प्रार्थना समाज के द्वारा। आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था। भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आर्य समाज ने वेदों और पुराणों को अस्वीकार किया, ऐसा नहीं है, वो गलत है स्टेटमेंट। समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर समर्थन दिया, नहीं, कर्म के आधार पर दिया गया था। इसका स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। राजाराम मोहन राय ने किस कार्यकालीन समय अवधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की है? उन्होंने 1804 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक किया था। राजाराम मोहन राय ने किस कार्यकालीन समय अवधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की? 1804 से 1814 ईस्वी तक। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बंबई में कहाँ की गई थी? माणिक चंद्र वाटिका में। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बंबई में कहाँ की गई? माणिक चंद्र वाटिका में। दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करें। सन 1886 में स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, नहीं, स्टेटमेंट गलत है। सन 1902 के हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर लाला हंसराज ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, यह भी स्टेटमेंट गलत है। इसका हो जाएगा न तो फर्स्ट, नहीं सेकेंड। दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना 1886 में कहाँ किया गया? लाहौर में की गई थी। दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना सन 1886 में कहाँ किया गया था? लाहौर में। हेनरी हेनरी विवियन डिरेजियो निम्न में से किस घटना से अत्यधिक प्रभावित थे? फ्रांसीसी क्रांति से। हेनरी विवियन डिरेजियो निम्न में से किस घटना से अत्यधिक प्रभावित है? फ्रांसीसी क्रांति से। निम्न में कौन डिरेजियो के प्रमुख शिष्यों में शामिल नहीं थे? रामशरण बनर्जी। निम्न में से कौन डिरेजियो के प्रमुख शिष्यों में शामिल नहीं थे? रामशरण बनर्जी। कौन कौन थे? रामगोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी, महेश चंद्र घोष। हेनरी विवियन डिरेजियो को किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति के पिता की संज्ञा दी थी? सत्येंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। हेनरी विवियन डिरेजियो को किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति के पिता की संज्ञा दी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है? हेनरी विवियन डिरेजियो को। किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है? हेनरी विवियन डिरेजियो को। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की गई थी? वारानगर में। वारानगर कोलकाता में है, स्थित है। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की गई थी? वारानगर में। स्वामी विवेकानंद ने निम्न से किसको या किनको आधार बनाकर विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी? रामकृष्ण मिशन की शिक्षाएं उपनिषद, गीता दर्शन, बुद्ध के उपदेश, यीशु के उपदेश, पुराण, इनमें से सभी को मिलाकर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नरेंद्रनाथ नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पर रखा गया? महाराज खेत्री के सुझाव पे। नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पर रखा गया? महाराज खेत्री के सुझाव पे। विवेकानंद ने 1896 में कहाँ वेदांत सोसाइटी का गठन किया था? न्यूयॉर्क में। विवेकानंद ने 1896 में कहाँ वेदांत सोसाइटी का गठन किया था? न्यूयॉर्क में। निम्न कथन पर विचार करें। विवेकानंद की शिष्या का नाम मार्गरेट नोबल था
विवेकानंद का दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। इसमें सही हो जाएगा, केवल एक विवेकानंद की शिष्या का नाम मार्गरेट नोबल था, बाकी स्टेटमेंट गलत है। स्वामी विवेकानंद ने पत्रिका प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किस भाषा में कराया? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में। स्वामी विवेकानंद ने पत्रिका प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किस भाषा में कराया? अंग्रेजी भाषा में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की पहचान करें। एनी बेसेंट सन 1893 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। थियोसॉफिकल का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती है। इसका सही हो जाएगा स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट गलत फर्स्ट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि एनी बेसेंट 1893 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से नहीं बनी थी, बल्कि 1889 ईस्वी में बनी थी। केवल 2 और 3 इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, केवल 2 और 3। सर सैयद अहमद खां की मुख्य पत्रिका तहजीबुल अखलाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभ्यता और नैतिकता। सर सैयद अहमद खां की मुख्य पत्रिका तहजीब उल अखलाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? सभ्यता और नैतिकता। कांग्रेस की स्थापना के विरोध में सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियार्ट एसोसिएशन की स्थापना की। बनारस के राजा का नाम क्या था? शिव प्रसाद सिंह। कांग्रेस की स्थापना के विरोध में सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। बनारस के राजा का नाम शिव प्रसाद सिंह था। निम्न कथनों पर विचार करें। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन था। 1864 में सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी व उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका भी लिखा था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, केवल स्टेटमेंट 3 सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। किसने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया था? गुलाम अहमद ने। निम्न कथनों पर विचार करें व सत्य कथन का चयन करें। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के कदियान नामक स्थान से की गई थी। स्टेटमेंट सही है। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। सही है। गुलाम अहमद ने अपनी पुस्तक फहरीन अहमदिया में अहमदिया आंदोलन के सिद्धांतों को वर्णन किया है, और यह भी कथन सही है। अहमदिया आंदोलन को प्रवर्तक सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने किया था। नहीं, सर सैयद अहमद खान ने नहीं, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। सईद अहमद रायबरेली वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। हाँ, थे। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य देश का दारुल इस्लाम से दारुल हर्ब में बदलना था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना था। इस आंदोलन का मुख्य शक्ति केंद्र पटना था। हाँ, इस आंदोलन में सांप्रदायिक छवि विद्यमान थे। यह भी कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में सत्य कथन की पहचान करें। देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का समर्थन किया। नहीं, देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। हाँ, देवबंद आंदोलन का उद्देश्य विदेशी शासकों के प्रति जिहाद की भावना को जीवित रखता है। सही है। देवबंद आंदोलन ने इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के विरुद्ध फतवा जारी किया था। वह संगठन जिसने प्रथम बार अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए तथा नारी शिक्षा के लिए गुना में एक कन्या विद्यालय खोला। निम्न में से कौन सा था? सत्यशोधक समाज। वह संगठन जिसने प्रथम बार अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाया तथा नारी शिक्षा के लिए पुणे में एक कन्या विद्यालय खोला। इनमें से कौन थे? सत्यशोधक समाज। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना किस नाम से किया? सच्ची रामायण नाम से। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना किस भाषा में की, किस नाम से किया? सच्ची रामायण।
सन 1920 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूकनायक नामक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किया। किस भाषा में किया? मूकनायक मराठी में लिखी गई थी। निम्न कथनों पर विचार करें। सन 1927 में समाज समता संघ का गठन बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में किया गया। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना सन 1932 ईस्वी में किया गया। बी आर अम्बेडकर ने सन 1930 में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल स्टेटमेंट 1, 2, 4 सही होगा। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? वाइकोम सत्याग्रह एक गांधीवादी आंदोलन था। सही है। वाइकोम सत्याग्रह एक झा वर्ग के उत्थान की बात करता है। हाँ, यह आंदोलन तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था, नहीं केरल के क्षेत्र में हुआ था। वाइकोम सत्याग्रह केरल के क्षेत्र में हुआ था। सन 1925 में आंदोलनकारियों का त्रावणकोर की महारानी से मंदिर प्रवेश के बारे में समझौता गांधी की मध्यस्थता में हुआ था। सही होगा। किसने मानव जाति के लिए ओरू जाति, ओरू माथम, ओरू दैवम मानुष्यानु का नारा दिया था? श्री नारायण गुरु ने। वाइकोम सत्याग्रह के मंदिरों में निम्न वर्ग के प्रवेशों को लिखकर समर्थन देने वाला नंबूदारियों के संगठन के नाम क्या थे? योगितम सभा। भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना सन 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना सन 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। सन 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध में चलाया गया? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में। सन 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया? मंदिरों में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध में। द हाई कास्ट हिंदू वुमन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित रमाबाई सरस्वती ने। द हाई कास्ट हिंदू वुमन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित रमाबाई सरस्वती ने। सन 1927 में मार्गरेट काजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला संघ का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे में। सन 1927 में मार्गरेट काजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला संघ का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय। पारसी धर्म में शव की अंत्येष्टि किस प्रकार की जाती है? पारसी धर्म में की जाती है, शव को खुले आसमान में काफी ऊंचाई पे रख दिया जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खा जाए और बचे हुए अस्थि को वो जमीन में दफना देते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। बाबा दयाल दास नामधारी आंदोलन था। बाबा राम सिंह द्वारा निरंकारी आंदोलन चलाया गया। सन 1870 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका स्टेटमेंट केवल 2 सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कर तथा सत्य कथन का चयन करें। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के अनुसार लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष व 18 वर्ष कर दिया गया। हाँ, स्टेटमेंट सही है। सम्मति आयु अधिनियम 1891 लड़कियों के विवाह न्यूनतम 14 साल की गई, नहीं 12 साल की गई थी। स्टेटमेंट 1 सही होगा। शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 व लड़कों के लिए 16 वर्ष की निर्धारित की गई, नहीं 14 और 18 वर्ष की गई थी। इसका स्टेटमेंट केवल 1 सही होगा। सम्मति आयोग अधिनियम 1891 के विरोध किस राष्ट्रवादी नेता ने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री द्वारा कब की गई? सन 1850 ईस्वी में। विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना विष्णु परशुराम द्वारा की गई थी सन 1850 ईस्वी में। ठगी प्रथा के समय ठगी प्रथा किसने समाप्त किया? लॉर्ड एलनबरो ने। शिशुवध किए थे
ठगी प्रथा लॉर्ड एलेनबरो ने, नरबली प्रथा जॉन शोर ने, और दास प्रथा लॉर्ड एलेनबरो ने, सॉरी सॉरी, ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने, दास प्रथा लॉर्ड एलेनबरो ने, नरबली प्रथा सर जॉन शोर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रामधारी आंदोलन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तुलसीराम। राधा स्वामी आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तुलसीराम। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? हेनरी विवियन डिरीजियो के द्वारा। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? हेनरी विवियन डिरीजियो के द्वारा। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। मिलान करें। गोरक्षिणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। गो हत्या विरोधी सभा बाल गंगाधर तिलक। गोरक्षा संघ महात्मा गांधी। इसका हो जाएगा 3-2-1। 3-2-1 ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। प्रथम बार अपनी पुस्तक वंग ए दर्रा किसने इनकलाब शब्द का प्रयोग किया? वंग ए दर्रा में किसने इनकलाब शब्द का प्रयोग किया? इकबाल ने। सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र सिद्धांत की बात किसने और कब की? इकबाल ने 1830 ईस्वी में। सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र सिद्धांत की बात किसने और कब की? इकबाल ने 1830 ईस्वी में। दारुल उलूम मौलाना हुसैन अहमद, नवदा उल उलमा मौलाना शिबली, अहल ए हदीस मौलाना सईद नजीर हुसैन, अहल कुरान की संस्थापक है मौलवी अब्दुल्ला चक्रवल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर से एक बार देखते हैं। दारुल उलूम के संस्थापक कौन थे? मौलाना हुसैन अहमद, नवदा उल उलमा का मौलाना शिबली, अहल हदीस मौलाना सईद नाजिर हुसैन, अहल कुरान मौलवी अब्दुल्ला चक्रवाली। बहुजन समाज आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शंकरराव जाधव। बहुजन समाज आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शंकरराव जाधव। किस आंदोलन के संस्थापकों द्वारा खुदी रासुर नामक ग्रंथ लिखा गया? इससे ऑप्शन बी वैकोम सत्याग्रह। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1824 के रखमाबाई मुकदमा किस पर आधारित था? यह था सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। 1884 का रखमाबाई मुकदमा सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकार का प्रतिस्थापन पे था। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का उपयुक्त संबंध निम्न से किसके स्थापना में से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन कब किया गया था? 1823 ईस्वी में। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे और इसे 1858 ईस्वी में गठन किया गया था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना 1870 ईस्वी में किया गया था केशव चंद्र सेन द्वारा। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़े वर्गों का उत्थान हेतु आंदोलन। सत्यशोधक समाज में संगठित किया था महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़े वर्गों का उत्थान हेतु आंदोलन। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग का अस्वीकार किया। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। ज्योतिबा फुले संबंधित थे। ज्योतिबा फुले संबंधित जाति विरोधी आंदोलनों से।
निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष सम्मिलित है? राधा स्वामी सत्संग लाहौर नहीं, आगरा से संबंधित है। भारत धर्म महामंडल दिल्ली नहीं, हरिद्वार से थे। सनातन धर्म दक्षिणी सभा का गठन की गई थी कोलकाता में, यह सही है। सनातन धर्म दक्षिणी सभा का गठन कलकत्ता में की गई थी। देव समाज का बनारस नहीं, लाहौर में की गई थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ज्योतिबा फुले। इसको एक बार फिर से देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन। राधा स्वामी सत्संग का गठन आगरा में की गई थी। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में। सनातन धर्म दक्षिणी सभा कलकत्ता में। देव समाज लाहौर में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में व्यक्ति है, सूची सेकंड में उससे संबंधित कार्य या पद है। डी के कार्वे सचिव विडोरी मैरिज एसोसिएशन के सचिव थे। डी के कार्वे, सचिव विडोरी मैरिज एसोसिएशन के थे। इस जेईडी बुथेन कोलकाता में कन्या विद्यालय की स्थापना किए थे। जेईडी बुथेन कोलकाता में कन्या विद्यालय की स्थापना किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। बीएम मालावाड़ी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 2143। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित की गई थी? 1872 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? राजाराम मोहन राय ने। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम के द्वारा 14 वर्ष व 18 वर्ष की गई थी। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ रिजिलेंस में भाग लिया था। 1893 ईस्वी में। निम्नलिखित संगठनों में से किसने सुधी आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। ब्रह्म समाज के सिद्धांत आधारित है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद पे, एकदेववाद पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकदेववाद पे। निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी महात्मा गोविंद। ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय समाज, जो 1875 ईस्वी में स्थापना की गई थी। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सभा में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मदेशन सभा के लिए निम्नलिखित निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। प्रार्थना समाज यंग इंडिया की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया। लोकहितवादी का जो प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया का क्या थे? ज्योतिबा फुले। लोकहितवादी का के मोहनदास करमचंद गांधी। सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फुले। रहनुमाई मदेशन सभा का नौरोजी और फुर्तुंजी। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल्य में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। देखा सही आंसर, इसका दोनों रिडंडेंट सही है, लेकिन अच्छा, ए आर की व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाल पाठ्य पुस्तक फन परिचय के बारे में है? इसे राजाराम मोहन राय ने लिखा था। नहीं, इसको ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखा था। वन परिचय किसने लिखा था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाल भाषा के थे। हाँ सही है, केवल 2 हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञानयुग, कर्मयुग और राजयुग नामक पुस्तकें लिखी थी? स्वामी विवेकानंद ने। पश्चिमी भारत के टीके कर्वे के नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? टीके कर्वे का नाम आता है स्त्री और विधवा पुनर्विवाह से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना। राजा राम मोहन राय ने यह कहा कि हिंदू धर्म की शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। एक का 4 हो जाएगा। केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और दयानंद सरस्वती ने कहा था हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि इस पर जोर दिया रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। फिर से कह देते हैं, राजा राम मोहन राय ने यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि यह ब्रह्मवाद का विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म की पहचान वेदों के संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। निम्न में से किसने कहा कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई? विवेकानंद के द्वारा।